भाइयों, ये जो मृदा परीक्षण है और ये आपके लिए एकदम फ्री और मुफ्त में है। वाले समय में कौन सी फसल ले सकते हैं, अगर हमारे हाथ में रिपोर्ट है तो उससे पता चलेगा कि ये पोषक तत्व अधिक है तो इसके आधार पर हम ये फसल कर सकते हैं। तो आप कौन सी फसल में कितना खाद या उर्वरक डालना चाहते हैं वो आपको पता चल जाएगा और आप अपना फसल उत्पादन अधिकतम ले पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो मिट्टी का टेस्ट करने का ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर इनका एक पूरा इंटरनली प्रोसेस है जो कि 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है। हम आपको पूरा वीडियो लाइव नहीं दिखा सकते। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी तक हमने आपको आपकी फसलों के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट उपयोग करना चाहिए, कौन सी मशीनें लेनी चाहिए, उसी के साथ में हमें हमारी खेती से कैसे फ़ायदे लेने, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी। लेकिन आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, जो हमारी फसल की नींव है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारी मिट्टी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं, कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होनी चाहिए और वो हमें पता कैसे चलेगा। आज इस विषय पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ में एग्रोनॉमिस्ट हमारे साथ में हैं जो कि हमें सब कुछ बताने वाले हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, कितनी मात्रा में है और आगे हमको क्या करना है। इस प्रकार से आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ऐसे ही एग्रोनॉमिस्ट से हम हमेशा आपको रूबरू कराते रहें। तो आइए किसान भाइयों, हम सर की तरफ चलते हैं। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आपका परिचय दीजिए। नमस्ते। नमस्ते किसान भाइयों। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरा नाम दीपक यादव है और मैंने अपनी पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से की है और मृदा विज्ञान और कृषि रसायन में मैंने अपना डिग्री कंप्लीट की है। और मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का एकमात्र ग्रोमोर मृदा परीक्षण केंद्र है, उसमें मैं एक मृदा सलाहकार के रूप में यहाँ पर नियुक्त हूँ। और उसके माध्यम से हम किसान भाइयों का यहाँ पर मिट्टी परीक्षण करते हैं और हम आसान खेती के माध्यम से आपकी खेती को और आसान बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बताया किसान भाइयों को सर आपने। जैसे कि किसान भाई, हमने आपसे बताया था कि आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की अधिकता है या कमी है, हमें कैसे पता चलेगी। तो वो पता चलेगी मृदा परीक्षण के माध्यम से कि कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और हम उसको सॉइल टेस्ट कराकर आप यहाँ से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर, आप किसान भाइयों को ये बताइए कि आप जो सॉइल टेस्ट कर रहे हैं उसका क्या चार्ज है। हाँ, तो किसान भाइयों, ये जो मृदा परीक्षण है और ये आपके लिए एकदम फ्री और मुफ्त में है। बड़े प्रसन्नता की बात है किसान भाइयों की कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कंपनी है वो आपको निःशुल्क में मृदा टेस्ट करके दे रही है। जबकि अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो नॉर्मली बाजार में इसका 1000 से 1200 रुपये का खर्च है ना। अच्छा, ये बताइए किसान भाइयों को सर कि मृदा टेस्ट हमें कितने समय में कराना चाहिए। हाँ, हम हर तीसरे साल मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं, लेकिन अभी है कि हम हर दूसरे सीजन में करवाएं, क्योंकि जैसे एक डॉक्टर को खून और पेशाब की जांच करने के बाद जो अपना पेशेंट है उसकी कमी और उसमें क्या बीमारी है ये पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप कंटिन्यूअस एक सीजन छोड़ के एक सीजन करवाएंगे लगातार 2 बार, तो आपको अपने खेत की जो मजबूती है, आपकी जो मिट्टी की स्वास्थ्यता है, हेल्थ है, सॉइल हेल्थ, वो कितनी है आपको पता चल जाएगी। उसके अनुरूप आप अपना फसल चक्र डिसाइड कर सकते हैं। आप कौन सी फसल में कितना खाद या उर्वरक डालना चाहते हैं वो आपको पता चल जाएगा और आप अपना फसल उत्पादन अधिकतम ले पाएंगे। बढ़िया। जैसे कि बताया किसान भाइयों, जो हमारी खेतों में पोषक तत्व की अधिकता या कमी होती है उसको बैलेंस करने में हमारी सहायता मिलेगी। उसी के साथ में सर ने बताया कि हम आने वाले समय में कौन सी फसल ले सकते हैं। अगर हमारे हाथ में रिपोर्ट है तो उससे पता चलेगा कि ये पोषक तत्व अधिक है तो इसके आधार पर हम ये फसल कर सकते हैं। तो ये हमको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा मिट्टी परीक्षण के माध्यम से। इसके अलावा सर, किसान भाइयों को ये बताइए कि मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो आपकी फसलों को प्रभाव डालता है। जैसे यदि हम एकदम किताबी और साइंटिफिक तरीके से हम बात करें तो आप अपनी फसल में 17 पोषक तत्व हैं जिनके माध्यम से आप अपना पौधा चक्र है या फसल उत्पादन है या फसल चक्र पूरी तरह संपूर्णता से ले सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे खेतों में क्या होता है कि कुछ न कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। बहुत कम खेत ऐसे होते हैं जिनमें 17 पोषक तत्व पूरे हों। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में या मिनिमम मात्रा में या बहुत कम मात्रा के साथ हमें देना पड़ता है। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें
अधिक मात्रा के साथ फसल में देना पड़ते हैं। तो हमें यही मात्राओं का पता लगाने के लिए कितनी मात्रा में हमें पोषक तत्व डालना है, खाद डालना है, उर्वरक डालना है, इन्हीं का हम पता लगाने के लिए मिट्टी परीक्षण करते हैं, जिससे किसान भाई अपना खर्च भी बचा पाएं और अपनी फसल को अच्छा लहलहाते हुए भी देख पाएं। देखिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं किसान भाइयों को। सर ये बताइए कि सॉइल टेस्ट के लिए हमें कौन कौन से हिस्से से मिट्टी उठानी है और कौन से समय में हमको खेत से मिट्टी उठानी है, जब फसल खड़ी है तब, या हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब, या फिर खेत खाली है तब। मतलब एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सॉइल टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लेना है, कहाँ से लेना है और किस समय में लेना है। तो उसका सीधा सीधा आंसर है कि आपकी जो फसल लगी हुई है उसकी कटाई के बाद और आपकी जो फसल बोने वाले उससे पहले आपको लेना है। ऐसा हम, यदि आप 3 फसल ले रहे हैं, 3 बार आपकी फसल की कटाई होगी, उसके बाद ले सकते हैं। जैसे अभी आपकी खरीफ की फसल की कटाई चल रही है, उसके बाद आप मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, हम ये अभी फील्ड में आ चुके हैं। ये पूरा खेत है, 1-1.5 एकड़ का रकबा है। तो अब इस खेत में से हम कैसे सैंपल कलेक्ट करेंगे किसान भाइयों को सर बताइए थोड़ा। तो हमें क्या, सबसे पहले कुछ सावधानियां रखना है कि हमारे खेत में क्या होना चाहिए कि फसल की कटाई हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या है, क्या अपना खेत की जितनी भी बॉर्डर या जो मेड़ है उसमें हम 4 से 5 फीट अंदर खेत में, जैसे हम खेत में मेड़ से 4 से 5 फीट अंदर खड़े हैं, ऐसा एक तो ये हो गया। उसके बाद जितने हमारे पेड़ होते हैं, कुएं के आसपास की जमीन है, नाले की साइड की जमीन है, वो वाला एरिया हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम नमूना कैसे लेते हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो जैसे कि हमारा जो खेत है, इसमें हम मेड़ से हम खेत के अंदर आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी आपकी जो ऊपरी सतह जमीन की उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है, जैसे कि ये हो गया। उसके बाद आपके जितना भी कूड़ा कचरा है या जो पिछली फसल के अवशेष है वो आपको साफ करना है। उसके बाद आपको खुरपी या अगार अगार एक उपकरण आता है उसकी सहायता से, या आपके पास जो भी घरेलू उपकरण है उसकी सहायता से आपको क्या करना है, ऐसे वी आकार का एक गड्ढा खोदना है 6 से 8 इंच का। जैसे हम ऐसे हमें वी आकार का गड्ढा खोदना है और इस गड्ढे में जितनी भी मिट्टी आए आपको उसको बाहर खेत में डाल देना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो वी आकार का गड्ढा है, इसमें आपको इसके जो किनारे हैं ऐसे, इसको ऐसे ऊपर से नीचे की ओर खुरचना है, टॉप टू बॉटम ऐसे। और इसमें जो बड़े ढेलिया हैं उसको थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए और आपको ये मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी आपको अपनी पॉलीथीन में डालना है। ये आपके पास जो कागज़ का बैग है उसमें आपको डालना है, ठीक है। यही प्रोसेस आपको ऐसे रिपीट करना है कि आपका जो रकबा है या आपका जो टुकड़ा है वो कवर हो जाए। जैसे हमने एक यहाँ से लिया, एक हम आगे से लेंगे, एक और आगे से लेंगे, ऐसे आपको 7 से 8 बार या 10 बार में आपको अपना खेत कवर करना है। और वीडियो में आप देख सकते हैं रिपोर्ट भी, और जैसे आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें पोषक तत्वों की कमी और अधिकता आपको दिखेगी। इसमें जो हरे कलर का है वो एकदम सटीक है, इतना ही परसेंटेज होना चाहिए। जो येलो कलर का है इसका आपको कमी दिखेगी और जो रेड कलर का है वो अधिकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट में, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से आपकी रिपोर्ट बनकर आएगी। तो आप उसके आधार पर आपकी जमीन में पोषक तत्वों की बैलेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आपने देखा कि फील्ड में कैसे मिट्टी का सैंपल लेना, और उसके बाद में ये सैंपल अभी हमारे हाथ में रेडी है। अब ये सैंपल ऐसा आपको बनाकर यहाँ पर लैब तक पहुँचाना है। अगर आप नियर बाय है, हम आपको एड्रेस और सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे। अगर आप खरगोन या खरगोन के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हैं तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से सैंपल कलेक्ट करके इस लैब में ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आप फिजिकली यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो आप मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करके आप उसे कुरियर भी कर सकते हैं। जब आप कुरियर करेंगे, आपकी मिट्टी का यहाँ पर टेस्ट होगा। ये हम लैब के अंदर ही बैठे हैं, यहाँ पर आपकी मिट्टी का परीक्षण होगा और उसके बाद में आपको रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। तो आप उसके आधार पर आपकी मिट्टी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो मिट्टी का टेस्ट करने का ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर इनका एक पूरा इंटरनली प्रोसेस है जो कि 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है। हम आपको पूरा वीडियो लाइव नहीं दिखा सकते हैं, इस कारण से हम आपको सिर्फ सेटअप दिखा रहे हैं। तो इनका ये पूरा लैब बना हुआ है। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोमंडल की पूरी रेंज इस पर लगी हुई है। एनपीके की सारी ग्रेड मिल जाएगी। उसके अलावा जो पोषक तत्व, जो 17 पोषक तत्व हैं, लगभग सारी रेंज आपको कोरोमंडल के पास में मिल जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी मिट्टी का परीक्षण कराकर आने वाले समय में अच्छा उत्पादन लेंगे, अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी शेयर करी। उसी के साथ में आपकी कंपनी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो किसान भाइयों को निःशुल्क में मिट्टी परीक्षण करके दे रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। और आप सभी किसान भाइयों ने हमारा वीडियो देखा और जानकारी हमने जो दी आपको, वो आप उसको अच्छे से वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके आसपास जितने भी आपके किसान भाई हैं जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनको आप ये जानकारी प्रोवाइड करवाइए और अपनी मिट्टी का नमूना लेकर आप हमारे पास भेजिए।